ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ 15 ਮਿੰਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ टीचर, बड़े विचारशील व्यक्ति, गायक, खोजी ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਰ ਰਚਨਾਕਾਰ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਜੇਸ਼। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾ ਸਵਾਦਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰ ਲਿਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲਮਤਾਜ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ जरूर आप हिंदी में भी बोलिए जी, हमको चाहते हैं कि हमारी बात जो है वो सब तक मैक्सिमम पहुंचे जैसे भी। क्योंकि जो ये कार्य है ये पूरे विश्व तक इसकी गूंज जो है जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ तो प्लीज थैंक यू सर। मैं सत श्री अकाल करता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी गुणी जनों को, और मैं धन्यवादी हूँ सबसे पहले तो गुरमत संगीत चेयरता और यूनिक गुरमत संगीत डिपार्टमेंट का, जो इनके सौजन्य से आज मुझे यहाँ आपके साथ जुड़ बैठने का एक मौका मिला है। मैं डॉक्टर गुरनाम सिंह सर का कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही ये मुझे मौका मिल पाया है। और अगर मैं कहूँ तो आज के जो मूलभूत जो आधार स्तंभ है आज के इस वेबिनार के, तो वो परम पूजनीय ही मैं कहूँगा कि डॉक्टर गुरबख्श सिंह सर हैं, कि जिन्होंने ऐसा एक अभूतपूर्व कार्य किया है कि जिसके प्रतिफलन आज हम सब लोग जुड़ बैठे हैं। और मैंने हिंदी भाषा बोलने का चयन इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता था कि जैसे मौसमी मैडम जैसे अभी जुड़े थे, उन्होंने अपनी बातें रखी, और निश्चित है कि उनके विद्यार्थी या अदर स्टेट से हमने भी कुछ विद्यार्थियों को जोड़ा है, तो ये बात भाषा के बैरियर के कारण कहीं एक सीमित क्षेत्र तक ना रह जाए, तो इसलिए मैं हिंदी भाषा का चयन करने का आपसे इजाजत ली है। बहुत बहुत बढ़िया राजेश जी, प्लीज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं पुनः एक बार यहाँ पर जुड़ बैठे सभी गुणीजनों को यथा योग्य प्रणाम, नमस्कार और सत श्री अकाल, प्यार भरी सत श्री अकाल कहता हूँ, और सबसे इजाजत चाहता हूँ कि मैं जो सर के द्वारा मुझे जो ये पुस्तक, मैं यही कहूँगा कि प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई है, और जो मेरी सेवा लगाई गई कि इस पुस्तक के विषय में कुछ कह सकूं, कुछ बातें रख सकूं, मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूं उस ईश्वर का। क्योंकि हम सदैव जो ना पिपासु की तरह तड़पते रहते हैं कि कोई ना कोई चीज संगीत की, जो कोई नई चीज जो है हमें जरूर मिले। और शायद आप ये समझ लीजिए कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ ही रहता है कि हमेशा ये हम चाहते हैं कि हम हर नित्य नवीन जो एक होता है ना, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि विद्यार्थी का धर्म क्या है, वह एकदम निर्मल हो, और जब भी वो हर रोज एक नित्य नवीन बनकर बैठे, कि मतलब कि मुझे कुछ नहीं आता, आज ही मुझे कोई गुरु की तरफ से कोई प्रसाद मिल जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर की तरफ से और गुरबख्श सिंह सर की तरफ से और डॉक्टर गुरनाम सिंह जी की तरफ से ये मुझे एक प्रसाद मिला है, और मैं भाग्यशाली हूँ कि इसके बारे में जो मैंने अपनी तरफ से कुछ मनन चिंतन व अध्ययन किया है, वो विचार आपके समक्ष रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा यूं मानना है कि कोई भी कलाकृति है, कोई भी कलाकार और कलाकृति, जो हम जैसे कहते हैं ना कि 4 facets ऑफ द एस्थेटिक्स,
कि कलाकार है, कलाकृति है, श्रोता है और उसके बाद उसके जो समालोचक हैं, ये चार पक्ष हैं। तो कोई भी कलाकृति है उसके द्वारा हम उस कलाकार के आंतरिक दर्शन करने में लगभग सक्षम हो पाते हैं, कैपेबल हो पाते हैं। तो मैंने जितना भी सर कहकर संबोधित करूंगा, बार बार नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कि सर ने जो रचनाएं की हैं, शब्द की रचनाएं की हैं, उनका मैंने जो थोड़ा सा अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं कुछ बातें रखूंगा कि पुस्तक का एक सांगीतिक अध्ययन एक शोधार्थी होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते जो मैं कर पाया हूं, मैं वो आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। कि सबसे पहले तो जो मुझे एक बात ने बहुत ही आकर्षित किया इनके व्यक्तित्व की ओर झांकने के लिए, वो था कि पुस्तक का नाम रागांजलि। रागांजलि मतलब कि नाम से ही स्पष्ट है कि अंजलि, जैसे हम हाथ से लेते हैं कि अंजलि, कि यहाँ से पता चलता है, और आगे कुछ और बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा जिनसे पता चलता है कि सर कितने गहरी सोच वाले हैं, कितने मनोविज्ञानी हैं, और उससे भी ज्यादा बढ़कर के डाउन टू अर्थ कितने हैं। और ये सभी चीजें तभी संभव हो पाती हैं यदि कोई व्यक्ति गुरुमुख है, गुरु घर से जुड़े हैं, गुरुबानी से जुड़े हैं, और वो हमारे जीवन में उतरा हुआ है, तो भी हमारा जीवन ऐसा होता है। नामकरण राग सागर भी हो सकता था, राग सरिता भी हो सकता था, राग व्याकरण या ऐसे भी हो सकता था, या ओंकारनाथ ठाकुर जी ने संगीतांजलि कहा या इन्होंने रागांजलि कहा। मतलब अपने किए हुए इतने बड़े प्रयास को जो 145 रागों में 300 के लगभग गुरबानी की शब्द रचनाओं को स्वर लिपिबद्ध किया, और समाज को देते हुए फिर भी ये सोच रहे हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से एक अंजलि भर ही उस संगीत समाज की झोली में या उस सरिता में अर्पण किया है। ये इनके व्यक्तित्व की तरफ जो है एक अंकित करता है, इशारा देता है कि इनका व्यक्तित्व कैसा होगा। आगे बढ़ते हुए अगर मैं, जैसे मैंने पुस्तक को देखा, कमला शंकर जी ने प्राकथन दिया और शेफर्ड सर ने इनका प्राकथन दिया, तो दोनों ने इस कदर तारीफ की है तो जो मात्र की कार्य के बिना नहीं होती। और जो उन्होंने, जैसे मैडम ने पहले बताया, सरस्वती मल्हार राग जो इनके द्वारा स्वयं निर्मित राग है, उसको बजाने की बात की पुष्टि भी उन्होंने प्राकथन में की है। तो इन्होंने इतने गुणी जनों से सीखा। एक बात शुरुआत में मेरे भाई अलंकार जी ने की, मैं काट नहीं रहा, मैं अपना अनुभव रख रहा हूं कि जैसे वाकई ये बात हमें अचंभित करती है कि एक गणितज्ञ, एक मैथमेटिशियंस, और स्पेशली वो भी जो इतने वर्षों से जो अपने देश, अपनी मिट्टी से दूर बैठे हैं, तो उन्होंने संगीत जैसे विषय में ऐसा कार्य किया। क्या ये संभव है? तो यहाँ दो ऑप्शंस निकलती हैं सोचने के लिए। क्या हम संगीत विषय से जो जुड़े लोग हैं, हम ऐसा कार्य कर रहे हैं? दूसरा जो विषय मेरे सामने आया, और मेरा अनुभव ये कहता कि हाँ, कि शायद एक अच्छा मैथमेटिशियन, एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो संगीत से जुड़ा है, वो ही ऐसा कार्य कर सकता है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि संगीत अपने आप में इतनी धाराओं को लिए हुए है। जैसे पिछले लगभग 10-11 वर्षों से ईश्वर की कृपा से हमें मौका मिल रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ म्यूजिक पढ़ाने का या कई जगह लेक्चर्स देने का मौका मिला। तो वाकई संगीत, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि संगीत अपने आंचल में गणित को भी लिए बैठा है, विज्ञान को लिए बैठा है, मनोविज्ञान को लिए बैठा है। साहित्य के बिना तो हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते गायन के परिप्रेक्ष्य में। तो ये काम एक गणितज्ञ के द्वारा ही हो सकता था, और ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि हमने आगे चलकर क्या करना है जो डायरेक्टली इस विषय से जुड़े हुए हैं। तो मैं, एक बात तो ये थी, दूसरी बात जो मैंने हाईलाइट करके लिखवाई वो ये थी कि जब मैं कुछ नोट्स बना रहा था कि ही हैज एक्टेड एज ए ब्रिज, कि इस पुस्तक के द्वारा, और जो अभी पता चला कि पहले जो पंजाबी भाषा में हुई, बाद में हिंदी भाषा में जिसका प्रकाशन हुआ, इस पुस्तक के द्वारा संगीत और गुरमत संगीत, इन दोनों के बीच में एक जो नादात्मक
सेतु का बंधन इन्होंने किया है वो एक अद्वितीय कार्य है, क्योंकि गुरुमत संगीत से जुड़े हुए हमारे गुरुमत लोग जो हैं, विद्यार्थी लोग हैं, रागी लोग हैं, या हम लोग जो जितना प्रसाद हमें मिला है हम वहां तक सीमित रहते हैं। लेकिन इन्होंने जो रचनाएं की और हिंदी भाषा में रचनाएं की, जैसे मौसमी मैडम, ये उसका एक बहुत बड़ा परिणाम है कि ऐसी भाषा में किया जिसका इस वक्त हम माने कि चलो भारत की ही बात करें तो अदर स्टेट्स में ज्यादातर हिंदी का प्रचार है, प्रचलन है, तो ये अप्रोचेबल हो काम सब के लिए। अब इनको मैं इस दृष्टि से देखता हूं, इनका अगर मैं थोड़ा सा ध्यान मनन कर पाया हूं तो वो कुछ बिंदुओं के आधार पर जो किया है वो आगे बढ़ता हूं कि सबसे पहले के वाणी वर्णन। अगर मैं रचनाकार के तौर पर देखूं तो एक वाग्यकार की संज्ञा देना थोड़ा सा अटपटा मुझे शायद इसलिए भी लगेगा क्योंकि वाग्यकार में एक वाक्य की जो एक न्यूनता नजर आ रही है, लेकिन ये वाक्य की न्यूनता जो है इनके लिए अधिकतम का एक शिखर है, क्योंकि साहित्य के दृष्टिकोण में इन्होंने ऐसे साहित्य का प्रयोग अपनी सांगीतिक विद्वता के लिए, अपने एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए किया, जिसे हम परम अलौकिक वाणी या अमृत वाणी या उस अकाल पुरुष की वाणी के रूप में जानते हैं। अगर इसको और डीपली देखें तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का प्रयोग इन्होंने रचनाओं के लिए किया जो इनकी धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ इशारा करती है। हम सब लोग आवश्यकता अनुसार रचनाएं करते हैं, मैं भी करता हूं, सब लोग करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, लेकिन हम अक्सर ख्याल अंग से जो ये बंदिशें जो रचनाएं की हैं इन्होंने, हम अपने ख्याल अंग से दूसरे साहित्य को लेते हैं, श्रृंगारिक साहित्य को लेते हैं या अन्य साहित्य को लेते हैं। ये भी कर सकते थे, लेकिन शायद इनकी ये मनोवैज्ञानिक सोच थी कि सांगीतिक एक विसर्जन तो हो, लेकिन वो जो सांगीतिक विसर्जन है एक धार्मिक परिकोटा के परिवेश में आकर हो, ताकि जिसके साथ साथ संगीत का प्रचार प्रसार तो हो, लेकिन हमारी जो गुरुमत संगीत की एक विरासत है वो भी लोगों तक पहुंचे और उनके जीवन का हर पक्ष से विकास हो। साहित्य जैसे गुरु महाराज की, इन्होंने 6 गुरु महाराज की बानी ली। बीच में मैं अपने मन की बात कहता हूँ, थोड़ा सा मैं देख रहा था, पढ़वा रहा था मम्मा से और स्टूडेंट से, मुझे थोड़ा लगा कि दूसरी पातशाही जी की कोई बानी नहीं आई, पर ये मेरा मन मान नहीं सकता था। 3 बार किताब को देखा, कहीं छूट गया, पर जाकर एक शब्द मिला, उनकी रचना मिली, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 6 गुरु साहिबान की बानी है और इसके अतिरिक्त उन्होंने भक्त साहिबान की बानी भी ली। कबीर साहब की, नामदेव जी की बानी, शेख फरीद साहब की बानी और रविदास महाराज जी की बानी भी इन्होंने ली। यही नहीं, गुरसिखों की बानी को भी इन्होंने स्थान दिया अपनी रचनाओं में। मात्र यहाँ ये उनकी रिजिडिटी या फैनेटिज्म नहीं रहा कि मैं सिर्फ गुरु साहिबान की बानी लूं या भक्त कवियों की बानी ही लूं। इन्होंने भाई गुरदास जी की कई रचनाएं ली, कई वारों में इन्होंने उनको स्वर लिपिबद्ध किया, जैसे विभास राग में और अन्य कई और रागों में इन्होंने किया। इसी प्रकार नंदलाल जी की बाणी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान है, उसको भी इन्होंने स्वर लिपिबद्ध किया, जिनमें एक गजल ली और अन्य रचना ली, नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह। और जो गजल थी दीन दुनिया कर कमन दे, ये गजल को भी इन्होंने जो है स्वर लिपिबद्ध करके समाज के लिए हर प्रकार की जो है एक विकल्प खोल दिया है, जो मुझे लगता है इन्होंने विकल्प खोला। और यही नहीं कि सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के में विराजमान जो पवित्र वाणी ही नहीं ली, इन्होंने उसके अलावा जो है दशम ग्रंथ की चंडी चरित्र की जो बाणी चतुर्थ अध्याय में है, उन्होंने देव शिवा बर मोहे की जो है उनको भी स्वर लिपिबद्ध किया और राग शंकरा में उसके अंतर्निहित भाव को देखते हुए राग शंकरा में उन्हें स्वर लिपिबद्ध किया। और इसी प्रकार सर्वलोक ग्रंथ की भी रचना जो है, इन्होंने बानी की रचना दुर्गा राग में जो कि पेज नंबर 12 पर इनकी पुस्तक में पूरन जोत जगे कट में, वो भी इन्होंने ली। मतलब कि इन्होंने वाणी की दृष्टि से जो है सर्वलोक ग्रंथ जी की बानी भी ली, दशम ग्रंथ जी की बानी भी ली और गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी भी ली और भक्तों की भी बानी ली, गुरसिखों की बानी ली, गुरु महाराज जी की बानी भी ली। तो ये था एक बिंदु बानी के परिप्रेक्ष्य में।
आगे सांगीतिक अध्ययन की बात अगर करें तो वहां सौंदर्यात्मकता के कुछ पक्ष हैं, जैसे राग, ताल, मींड, मुर्की, खटकाकन। तो इनको मैं इस प्रकार से लेता हूँ। पहले तो मैं ताल पक्ष लूंगा, क्योंकि राग की बात आगे करके फिर उनमें जो हमने कुछ एक उदाहरण के रूप में कुछ रचनाओं के सौंदर्य पक्ष को निष्पासित करने के लिए जो बंदिशें उनको थोड़ा थोड़ा सा लिया आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो ताल की मैं अगर बात करूं, मैंने जैसे पहले कहा था कि कलाकृति के द्वारा कलाकार के आंतरिक दर्शन का जो भाव मैंने किया, अक्सर हम देखते हैं कि आज के समय में आज कलाकार जो हैं अपने ग्रामेटिकल पोर्शन को एक्सपोज करने की बड़ी, मतलब मैं इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं ले रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कोई किसी के मतलब हृदय को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन मैं जहां इनकी सहजता और सरलता का मूल्यांकन कर पाया हूँ वो इन्हीं आधारों पर कर पाया हूँ कि इन्होंने रचनाओं का जो निर्माण किया है उसे, अगर तालों का भी मैं शास्त्रीय ताल या शास्त्रीय सुगम ताल की बात करूं तो शास्त्रीय तालों में भी इन्होंने ज्यादा कनिष्ठ तालें नहीं ली, और इन्होंने ज्यादातर रचनाएं जो है जप ताल में, एक ताल में, तीन ताल में की, और कहीं कहीं तो इन्होंने जप ताल के ध्रुपद अंग में स्पेशल रिकमेंड किया, जिसे हम सादरा गायन शैली के निकटतम और उसका दर्शन कर सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम करें कि इसके अतिरिक्त मेरे शास्त्री के अंतर्निहित इन्होंने पंजाबी तीन ताल में कहीं कहीं रचनाएं ली, कहीं इन्होंने शिखर ताल, पंचम स्वारी या ऐसी तालों का प्रयोग नहीं किया। अब यहाँ एक और बात मेरा जो हृदय कहता है वो रखना चाहता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि शायद वे सक्षम नहीं हैं, जिन्होंने इतना एक बड़ा सागर जो 300 रचनाएं कर दी तो उनके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं था, लेकिन शायद उनकी भी सोच यही हो, ये तो हम सर से ही पूछकर मुझे पता चल पाएगा कि मैं कितना ठीक सोच पाया हूं उनके विषय में। क्षमा भी चाहता हूं कि शायद उनकी सोच ये रही कि एक तो बानी है, गुरबानी है, कि ज्यादा कलिष्ठ तालों का मैं प्रयोग ना करूं, ताकि वो बानी की स्वर संयोजना जो है इतनी हृदयग्राही बने और सरल बने ताकि हर एक व्यक्ति की अप्रोच में आ जाए। दूसरा, कहीं उसके छंद जो एक मीटर है, उसका एक पोएटिक मीटर है, उसके छंद के साथ कहीं खिलवाड़ ना हो कि सिर्फ इस चक्कर में कि अपना ग्रामेटिकल पोर्शन एक्सपोज करना या अपनी विद्वता को दिखाने के लिए, कहीं भी मुझे ऐसा उनकी किसी रचना में कोई प्रयोग नजर नहीं आया। तो दीपचंदी में भी माज राग में उन्होंने जो बानी की रचना की है ना, जैसे वो बड़ा एक प्रचलित शब्द है, तू मेरा माता तू है ना, ये इनकी रचना इन्होंने दीपचंदी में की। और अगर मैं सुगम तालों की बात करूं तो कहीं मेरे से कोई शब्द जैसे कहते हैं अक्षर कम ज्यादा हो उसके लिए क्षमा पहले ही मांग लेता हूँ मैं। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, यस सॉरी, हाँ थोड़ा आप समझते हैं, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए खुशी की बात है। तो दादरा ताल की अगर बात करें तो उसमें भी सुखमणि की बानी इन्होंने ली है, तो मेघ राग में ली है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, है ना, कि वाकई जहाँ सुख की बात हो रही है, सिमरन की बात हो रही है, तो जैसे मेघ चिमचिम वर्षे की बात करें तो उन्होंने एक ऐसी मतलब मेघ राग में उसे दादरा ताल में जो निबद्ध किया। और इसी प्रकार रूपक जो ताल है, रूपक ताल का वर्णन मैं यहाँ स्पेशल ये करना चाहता हूँ कि इनकी मनोवैज्ञानिक गहनता आप देखिए कि जैसे मैंने पहले पीछे बताया बानी के प्रयोग में नंदलाल जी की बात की कि नंदलाल जी ने जो एक गजल है, जो नंदलाल जी ने गजल लिखी है, उसका प्रयोग उसकी रचना बनाते हुए इन्होंने एक तो मधुवंती राग लिया और साथ ही साथ उसके लिए आप हैरान होके ये बात सुनकर जान करके कि उसके लिए ताल कौन सा, रूपक ताल लिया। हम अक्सर देखते हैं कि जो गजल के लिए जो उपयुक्त ताल है वो कहरवा, रूपक और दादरा ही है ज्यादातर। तो इस तरह भी इनकी जो मनोवैज्ञानिक सोच का एक हमें एक अंदाजा या जायजा आसानी से सर हो जाता है, ठीक है। तो ये ताल की बात थी कि जैसे शास्त्रीय ताल और सुगम ताल भी इन्होंने लिए, जिस तरीके से तालों का इन्होंने प्रयोग किया। और जहां मैंने पहले कहा कि इन्होंने जो है विभास राग, जो मारवा, यहाँ ये मैं स्पेशल बताना चाहूंगा, जो मारवा अंग का विभास राग है दैवत शुद्ध वाला, उन्होंने
उस राग में है जो जप ताल को ध्रुपद अंग में जो है वो स्वर रचना इन्होंने, जो मैं कहता हूँ कि साधरा के करीब है, वो उसके वैसा ही प्रतीत होता। उसका चलन आप देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि किस तरीके से उसका बंधन किया है। वो बड़ा बड़ा अच्छी रचना लगी। अगम अपार अनंत गुरु जो ऐसी वाणी है, उसको इन्होंने स्वर लिपिबद्ध किया। ताल के परिप्रेक्ष्य में भी मैं ये बातें जो इनके विषय में कह पाया। अगला जो मैं विषय लेना चाहता हूं वो है राग का, कि रागांजलि जो नाम ही शीर्षक ही वैसा है कि रागों की अंजलि, तो जैसे इन्होंने टाइटल में भी कहा प्रचलित व अप्रचलित राग। तो अगर हम, जैसे मैंने पहले ही प्रार्थना की, हम संगीत विद्यार्थी हैं, हम संगीत शोधार्थी हैं, तो अपनी अपनी सोच के मुताबिक हम चीजों के अर्थ निकालते हैं। तो मैंने जब देखा, तो अगर रागों की बात करें तो जैसे हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी अंकित रागों की बात करें, गुरु महाराज जी ने जो वाणी को रागों के शिलालेख में रखा, तो उसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं कि 31 प्रमुख राग हैं और 31 मिश्र राग हैं। तो जो वाणी जिस राग में रची गई उसे हम निर्धारित राग की वाणी के शिलालेख से जानते हैं, शीर्षक जिसे हम कहते हैं उसे जानते हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम तो निर्धारित रागों को, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी विराजमान है, उनको लिया। जैसे पहला ही शब्द बिलावल आग में निर्धारित था, वो लिया। फिर भैरव के शब्द लिए इन्होंने, जैसे अभी गुड़िया ने गाया, बहुत सुंदर गाया, सारंग राग की वाणी गाई, तिलंग राग को लिया, बिहागड़ा को लिया, जय जयवंती को लिया। ऐसे बहुत से राग हैं जिनकी शब्द रचना वही ली गई जो निर्धारित है। निर्धारित रागों में ही उनकी रचनाएं तो की, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि इनकी संकीर्णता वाली सोच नहीं, और शायद इनकी यही सोच रही कि ऐसा कार्य हो जो समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हो, समस्त संगीत जगत के लिए कल्याणकारी हो। इन्होंने ऐसे रागों का प्रयोग किया कि जो शायद किसी कारण से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक उचित स्थान नहीं पा सके, लेकिन हमारे ट्रेडिशन में रहे, सनातनी परंपरा में रहे, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ट्रेडिशन में रहे। जैसे भोपाली है, शुद्ध कल्याण है ना जी, और पूरिया कल्याण है ना जी, और अहीर भैरव राग है, मालकौंस राग है, शंकरा राग है। ऐसे कई रागों में इन्होंने वाणी के भावानुसार उनकी रचनाओं को बनाया, उनके रचनाओं का निर्माण किया। ये तो सनातनी और निर्धारित की बात हो गई। इसके अतिरिक्त इन्होंने देसी राग या लोक अंग के रागों को भी इस्तेमाल किया, उनको भी जगह दी अपनी रागांजलि में। जैसे हम देखते हैं कि माज की बात करें तो चाहे गुरु महाराज का हमें दिया हुआ एक प्रसाद है, लेकिन लोक अंग से हम इसे जोड़ते हैं। पहाड़ी राग की बात करते हैं कि ये पहाड़ की लोक धुन से विकसित एक राग है, और लाइट म्यूजिक का राग है, लोक संगीत का राग है। उसमें भी इन्होंने रागों की जो है रचनाएं की, है ना जी। और ये तिलंग की बात करें कि क्षेत्रीय रागों से हम ये राग उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो ऐसे रागों में भी इन्होंने अपनी जो वाणी की रचनाओं को इन्होंने स्वर लिपिबद्ध करने का जो कार्य किया और हम सब लोगों की झोली में जो प्रसाद के रूप में डाला, ये एक अविस्मरणीय कार्य है हम सब लोगों के लिए, हम भूल नहीं सकते इसे। आगे बढ़ते हुए अगर मैं रागों की बात करूं तो जैसे कि शीर्षक में था कि प्रचलित व अप्रचलित राग। अप्रचलित राग, इन्होंने अप्रचलित रागों को भी लिया कि ऐसे रागों का हमारे पास इतना बड़ा एक कोश है, लेकिन वही जैसे कि 2 दिन पहले निवेदिता मैम बात कर रहे थे संडे को वेबिनार में डॉक्टर छन्नोकर राणा जी से भी, कि वो भी मशहूर है प्रचलित रागों के लिए, कि वाकई इतना बड़ा ट्रेजर हमारे पास है। तो वही अगर वो रागों को ना छुआ जाए तो वही 10, 20, 50 राग ही प्रचार में रहेंगे। फिर हम ये बात कहते हैं कि हमारा शास्त्रीय संगीत इतना बड़ा अथाह सागर है, तो वो बात कतिपय मतलब सत्य नहीं प्रतीत होती। इन्होंने अप्रचलित रागों को लिया, जैसे चंद्र प्रभा राग है, मार्ग विहाग राग है, लीलावती राग है, शोभावरी राग है, लंका दहन सारंग राग है, और कई ऐसे। और मैंने देखा है कि इन्होंने जो शुद्ध मालकोस में भी, शुद्ध भैरवी में भी चीजों की रचनाएं की हैं। तो ये एक बड़ा ही जबरदस्त इनका योगदान है। इतनी उम्र का जो उन्होंने अपना अनुभव इकट्ठा किया, आज हम लोग
मैं क्षमा चाहता हूँ, सब लोग जानते हैं कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो कुछ परिवर्तन समाज में और गुणीजनों व गुरुजनों के दिमाग में भी परिवर्तन आ गया। अन्यथा हम जानते हैं कि गुरुजनों ने गुणीजनों ने एक एक दो दो रचनाएं देने के लिए भी हम समझते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से, अपने बुजुर्गों से सुना कि कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो जैसे बादखंडे साहब ने एक बड़ा योगदान दिया है ना, और आगे मैं कहूँ कि गुरमत संगीत के क्षेत्र में सरवण सिंह गंधर्व जी ने, प्रोफेसर तारा सिंह जी ने, डॉक्टर गुरनाम सिंह जी ने और कई ऐसे विद्वान लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया और चीजें बना करके हमें उपहार के रूप में दे दी हैं। उसी की श्रेणी में इनका ये कार्य भी एक विशिष्टता को लिए हुए है। अप्रचलित रागों की बात अब मैंने कर दी। अब आगे यहाँ ही ये बात का सूत्रपात खत्म नहीं हो जाता। अगर रागों को और गहना मंथन व चिंतन करे तो आगे आकर ये आता है कि इन्होंने कुछ नवीन रागों को भी सीखा, गुणीजनों से उनका आत्मसात किया और उनमें हमें सुंदर सुंदर परम अलौकिक धार्मिक रचनाएं बनाकर दी, ताकि एक तो हम वाणी से जुड़े, दूसरा जो लोग कहते हैं कि ऐसे राग मिलते नहीं, इनमें रचनाएं नहीं मिलती, वो रागों में हमें रचनाएं सरल व सुलभ कर दी। जैसे नवीन रागों की बात करूं तो रविशंकर जी की, पंडित रविशंकर जी के, परसों मैडम नवेता जी कह रही थी पुस्तक पढ़ रही थी, तो ये राग वहां जरूर आए होंगे या शायद किसी परिपेक्ष में वो पढ़ रही होंगी। तो परमेश्वरी राग का प्रयोग इन्होंने किया, वो भी उनकी रचना है। बैरागी राग का इन्होंने प्रयोग किया, वो भी रविशंकर जी की रचना। नट भैरव राग का प्रयोग इन्होंने किया, वो भी उनकी रचना है। योगेश्वरी राग का प्रयोग किया, वो भी इनकी रचना है। तिलक शाम की बात करें तो वो भी उनके द्वारा निर्मित राग है। और कुछ थोड़े दिन पहले हमें भी नवीन रागों पर कार्य करने का मौका मिला, तभी ये राग हमारे सामने है। और जगन्नाथ बुआ जी की बात करें तो उन्होंने जो कौन राग का निर्माण किया, ये भी एक नवीन राग की श्रेणी में है। इस राग को भी इन्होंने लिया। और पंडित मणि प्रसाद जी का बहुत ही प्रिय राग जो है, और उन्होंने जो एक नवीन राग बनाया, अहिरी तोड़ी जिसे हम कहते हैं, उस राग का भी प्रयोग सर ने गुरबानी की शब्द रचना के निर्माण हेतु किया। और ये आप देखिए, जो मैंने पहले कहा कि संगीत जगत व धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, जहाँ हमारे गुरमत संगीत से जुड़े हुए पासुओं के लिए ये एक सेतु का कार्य है। अगर ये सेतु का कार्य नहीं तो और क्या कह सकते हैं हम इसे। बहुत जबरदस्त इन्होंने जो कार्य किया है। और नवीन रचनाओं की, जो नवीन रागों की मैंने बात की है, तो जहां इन्होंने दूसरे विद्वानों के रागों को लिया, वहां इन्होंने कुछ ऐसे रागों का स्वयं निर्माण भी किया। और मैं समझता हूँ शायद ये जरूरी भी है। और ऐसे विद्वत जो प्रतिमान स्वरूप है हमारे संगीत जगत के, उनके द्वारा ही संभव हो सकता है या होना चाहिए भी। कार्य उनके द्वारा योगदान होना भी चाहिए, ताकि ये जो हमारा एक खजाना और समृद्ध हो। इन्होंने 4 नवीन रागों की रचना जो है बड़े सुंदर तरीके से की। एक तो अशाक कानड़ा, दूसरा इन्होंने आशा कल्याण किया। फिर इन्होंने किरवानी तो प्रचार में था, लेकिन किरवानी को कानड़ा अंग से किया। और चौथा राग जो इन्होंने बनाया वो है सरस्वती मल्हार। बड़ा प्रिय राग है। मैंने सभी रागों को देखा, और जब मैंने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, जब मेरे पास आई, तो जब ये देखा, टाइटल को देखकर जब पढ़ा, मैंने प्रकथन देखा या इन्होंने अपने जो विचार दिए उसके बारे में देखा, तो सबसे पहले मैंने इन्हीं 4 रागों को देखा और हारमोनियम लेकर उनके स्वर संयोजनों को देखना शुरू किया। तो ये जो मैं थोड़ा सा अपनी क्षमता, अपनी सोच, अपनी दृष्टि के आधार पर जो देख पाया हूँ, जो सोच पाया हूँ, वो मैंने विचार कुछ आप सब गुणीजनों के सामने रखे। और सर भी यहाँ जुड़ बैठे हैं, गुरबख्श सिंह सर, वो भी सुन रहे हैं। और मैं ये सोचता हूँ ये कार्य तभी संभव हो पाते हैं जब ईश्वर की कोई विशेष कृपा हो। और इनका नाम तो स्वतः ही ये बताता है कि गुरबख्श, कि जिसके ऊपर गुरु की बहुत बड़ी बख्शिश हो, तभी ये कार्य होते हैं। कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब, परम वंदनीय डॉक्टर गुरनाम सिंह जी ने एक टीवी में, इनका इंटरव्यू था 9वीं पातशाही का, जब गुरुपुरब था, तब इन्होंने बताया कि 9वीं पातशाही महाराज ने स्पेशल आशीर्वाद दिया। तो वहां जिनको आशीर्वाद दिया, 2 व्यक्तित्व का वर्णन सर ने कोट किया। उनमें से भी एक जो भक्त थे, उनका नाम था गुरबख्श जी। उसी वक्त
सर की इंटरव्यू सुनते ही मेरे दिमाग में एकदम क्लिक कर गया, ये बात ज्वाइंट हो गई कि वाकई ये काम जो सर ने किया है ये गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता। और वैसे भी जो व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य खाना पाना, वहां का रहना बैठना इतना प्रभावित कर देता है कि लोग अपनी जड़ों से कुछ टूट जाते हैं। लेकिन इनके इस कार्य से ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा एक तनिक भर भी नहीं हुआ, ये मिट्टी से जुड़े हैं, सेवा की, जहां अपने विषय की सेवा की, उसके अतिरिक्त संगीत विषय को लेकर उसके ऊपर कार्य किया और शिक्षण का कार्य पिछले 23 वर्षों से किया। पुस्तक में 22 वर्ष हैं और पुस्तक पिछले साल छपी है, इसलिए 23 वर्ष हो चुके हैं इनको संगीत की वो शिक्षण का, जो लंदन के कई गुरुद्वारों में जाकर जो गुरु सेवा कर रहे हैं। और जैसे शेफर्ड साहब ने भी कहा, राम साई स्कूल में इन्होंने कई स्वर रचनाओं का निर्माण किया, कई प्रोजेक्ट्स का कार्य किया, उनमें इनकी परफॉर्मेंसेस भी थी और साथ ही साथ कई प्रकार के सिलेबस की डिजाइनिंग का भी काम इन्होंने किया, जहां से ये पता चलता है कि क्रियात्मक के साथ शास्त्र पक्ष में भी इनका पूर्ण अधिकार है। अब मैं रचनाओं की बात करूं तो उधर आता हूं कि शायद ज्यादा समय ले रहा हूं, तो क्रियात्मक पक्ष की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ा सा हमने एक प्रयास किया है। मात्र आप मेरे मनोभाव को कृपया समझिए और समय के अभाव को समझ लीजिए। तो मैंने कोशिश की थोड़े समय में, कुछ दिन पहले कुछ रिकॉर्डिंग्स करवाकर, जो सर का आदेश था, निर्देशन था डॉक्टर बनाम सिंह सर का, तो 20-25 दिन पहले ही हमने रचनाओं का निर्माण करके उनके वीडियोस बना लिए थे कि किसी वक्त भी जो वेबिनार हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि राग तिलंग, मैं तिलंग राग में इनकी कुछ रचनाओं का भी वर्णन करूंगा कि बड़ी विद्वता की बात है कि एक राग में एक ही साहित्य को अलग अलग ताल में रचना, और उसमें भी इस प्रकार से रचना की राग हानि भी ना हो, और उससे भी बढ़कर जहां साहित्य की बात आध्यात्मिक पक्ष की है तो उस वाणी की आत्मा को भी कोई किसी प्रकार का ठेस ना पहुंचे, और उसकी वाणी का जो एक असेंस है, जो उसमें संदेश हमें मिलना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक भाव या असर ना पड़े। तो राग तिलंग में इन्होंने एक ही जो शब्द है तो उसकी जो रचना है 4 तालों में की, 3 ताल, 1 ताल, रूपक और जप ताल। समय के अभाव मैं वही कहने लगा तैयारी है सर कि तुझे दसो राग तिलंग तो ही शुरू करिए। जी हाँ, बस उस रचनाओं को मैं ये एक बात पहले बता देता हूँ, क्योंकि बाद में ये बात शायद ध्यान में नहीं रहेगी। आप देखना 3 रचनाएं ली हैं, 3 ताल, 1 ताल और रूपक की। 1 ताल और 3 ताल और रूपक, तीनों रचनाएं जो है पहली मात्राएं से शुरू हो रही हैं, और बड़ी खूबसूरती की बात है कि तीनों रचनाओं का जो अंतरा है उसका मुखड़ा 2-2 मात्राएं का है ना। 3 ताल में 15वीं मात्रा से उठ रहा है, 1 ताल में जो 11वीं से उठ रहा है, और रूपक में जो है 6ठी मात्रा से उठ रहा है, और हर एक अंतरे का सम पंचम स्वर पर है। आप जरा इसकी चीज मैं अभी इनसे बेनती करता हूँ, वो आपको सुनाए। मेरे बच्चे ने गाया है, राहुल ने, विद्यार्थी ने, आप उनको प्लीज श्रवण कीजिए। जी सर, काइंडली प्लीज। सरदार रणबीर सिंह जी, ये वाला शब्द तिलंग राग का पहला जी पहली वीडियो है, श्रवण करवाओ। राग तिलंग।
थैंक यू सर, थैंक यू। शुड आई कंटिन्यू सर? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਵਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। बस ਤੁਸੀਂ बस ਜ਼ਰੂਰ बस एक एक दो ਕਰੋਗਾ। मिनट, एक जी, एक जी। एक दो मिनट सर, बस। हाँ जी। तो ये रचना जो मैंने लेने का कारण ये था कि इनकी पुस्तक में 2 राग ऐसे हैं जिसमें इन्होंने एक ही राग में एक ही बाणी की जो साहित्य है, एक ही बाणी को 4 अलग अलग कंपोजिशंस में, अलग अलग तालों में कंपोजिशन की है। तो जैसे एक तो तिलंग था और इसके अलावा दूसरा सारंग है, उसमें भी ऐसे एक ही बाणी की रचना को इन्होंने 4 अलग अलग रागों में किया। और साथ में ये भी एक नीचे इन्होंने कोट किया कि चाहे आप इन सभी चीजों को अलग अलग अंतरों को लेकर के आप अलग अलग तालों में करके, जैसे पड़ताल की बात करते हैं जो कि गुरमुख संगीत की एक विलक्षण गायन शैली है, उसमें भी आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर। मैं आगे बढ़ता हूँ, 2 रचनाएं और हैं। दूसरा राग मैंने जो लिया है वो है चंद्रप्रभा राग। चंद्रप्रभा राग लेने का भी मेरा एक बड़ा एक कारण था, ये सोच थी। सर जुड़े हुए हैं गुरबख्श सिंह सर, तो बाद में मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि देखिए कि जैसे कि पहले बात करी कि कर्नाटक पद्धति के राग भी इन्होंने जो है पुस्तक में लिए। जैसे दूसरी रचना ही अगर मैं देखूं तो दूसरी रचना ही हंस ध्वनि में है, पहली बिलावल में और दूसरी हंस ध्वनि में। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो कर्नाटक पद्धति के जो राग लिए वो हंस ध्वनि है, चारुकेशी है, बसंत मुखारी है, जन समोहिनी है, और ऐसे कई और रागों को भी इन्होंने प्रयोग किया है इसमें अपनी पुस्तक में उनकी रचनाओं के निर्माण हेतु। अब चंद्रप्रभा राग लेने का कारण मात्र यहाँ सिर्फ मैं बताना चाहूंगा कि ये नहीं कि इसके साथ ये नाम से प्रतीत होता है, यहाँ प्रतीत भी होता है और वास्तव में भी एक राग है जो कि दक्षिणी पद्धति में चंद्रप्रभा नाम से प्रचलित है। मैंने शुरू से एक बात कही और उसके साथ ही जुड़ रहा हूं कि इनकी कलाकृतियों द्वारा, इनके सोच की मैं बात कर रहा हूं, इनके गहन मनन चिंतन की मैं बात कर रहा हूं कि कहां तक इनकी सोच है, कहां तक देखिए कैसे कैसे इन्होंने कार्य किए। और जैसे हम कहते हैं कि संगीत जगत में, कि हम कहते हैं संगीत के लिए सारा पूरा ब्रह्मांड ही नादमय है, उसकी कोई सीमा, कोई जाति, कोई रंग भेद कुछ नहीं है। तो ये प्रमाण मिलता है कि चंद्रप्रभा राग जो इन्होंने लिया, वैसे तो साउथ में भी वो राग है और वॉल्टर काफमैन की जो पुस्तक है रागाज ऑफ साउथ इंडिया, उसमें भी चंद्रप्रभा राग है, लेकिन उस पुस्तक में जो चंद्रप्रभा राग का स्वरूप है और जो सर ने यहाँ स्वरूप लिया है वो राग का स्वरूप वो नहीं है। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि सीमाओं को तोड़ने का कार्य जो इन्होंने किया वो ये है कि इन्होंने चंद्रप्रभा का वो स्वरूप लिया जो हमारे ही अपना ही एक अंग कह सकते हैं कि जो राजनीतिक या किसी ईश्वर की कोई मौज कह सकते हैं, उसके कारण हमारे एक हम 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो जुगल जोड़ी है, बड़े प्रसिद्ध गायक हैं, तो जो बदरुज़्ज़मान साहब, कमरुज़्ज़मान साहब, उनकी पुस्तक नवाए मौसीकी में जो चंद्रप्रभा का स्वरूप है उसको प्रमाणिक स्वरूप मानकर इन्होंने उसको धारण किया और उसमें रचनाओं का निर्माण किया। और यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उस राग के स्वरूप के बारे। आपके पास जिनके पास पुस्तक है उनके लिए तो सुलभ है, और जो लोग और जुड़ बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और ये मैं प्रार्थना भी करूंगा इस पुस्तक को आपके पास होना बड़ा जरूरी, सब लें। ये एक औड़व जाति का राग है, औड़व जाति का राग जिसमें गंधार और पंचम पूरी तरह वर्जित है, दैवत कोमल है और सारे माधा नीसा दैवत कोमल। चंद्रप्रभा मतलब जो चंद्र कौंस में आप यूं समझ लीजिए कि कोमल गंधार की जगह आप शुद्ध ऋषभ का प्रयोग कर लें तो जो राग है वो चंद्रप्रभा राग है। तो चंद्रप्रभा राग में भी इन्होंने जो है बहुत खूबसूरत 2 रचनाएं दी हैं, जिनमें से एक मैंने अपने विद्यार्थियों को सिखाई और वह हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। एक ताल ध्रुत, एक ताल में वह रचना है और उसका भी मुखड़ा जो इन्होंने 2 मात्राओं का लिया। मुझे लगता है कि सर का ये हर एक कलाकार का एक विशेषता होती है, कोई जोनर या एक रुचि होती है ना, तो बड़ा मुश्किल है 2 मात्राओं के मुखड़े में से, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 ताल का चलन तो ज्यादातर 3-3 के, 1 ताल का चलन 3-3 के अंगों में से निकलता है, निष्पाषित होता है। लेकिन इन्होंने 2 अंग का मुखड़ा लिया और जहाँ हर एक शब्द आता है संप्रतार सार्थक जाकर वो जहाँ मिलता है तो वहाँ वाकई लगता है कि एक प्रेरणाप्रद है या एक समाज को एक जैसे कहते हैं ना एक लेसन दिया जा रहा है कि एक उस परमात्मा का ही सिमरन करो, उसका ही सिमरन करो। कल कलेश लोभ मोह
इन सबको छोड़कर उसके साथ जुड़ो। तो ये रचना भी आपके सामने मैं अभी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे दो विद्यार्थियों ने गाई, हरकमल बाबा ने और अमन ने, दोनों ने गाई है, राग चंद्र प्रभा में। सर सेकंड वीडियो प्लीज। हेलो जी, लगा रहे ने राजेश जी। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी जी सर। हाँ जी राजेश जी, एक ठीक है और सर। है वो भी, एक शब्द बोल हाँ, रहे। एक मिनट की बात कह लूं सर, फिर आप वो भी लगा दीजिए। प्लीज प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। तो अच्छा ही बड़ा लग रहा है जी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं माफी चाहता हूं। एक मिनट वाइंड अप करो फिर। बिल्कुल 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 वाइंड। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरे शब्द की अगर बात करूं तो तीसरे राग की, कि अब वो राग मैंने लिया कि जो सर ने अगर इतनी मेहनत की है, हम बातें करें तो उनके द्वारा बनाया जो स्वयं निर्मित राग है अशाक कांगड़ा, तो बड़ा ही जबरदस्त राग है। मैं ये कहना चाहता हूँ अलंकार भैया आप भी देखना, बड़ी अच्छी बहुत सुंदर राग है, एस्थेटिक बड़ा जबरदस्त है। और अशाक राग एक पहले प्राचीन एक राग है, हजरत मीर खुसरो साहब का राग है अशाक। सारे मापा धानी सा दैवत कोमल, सारे मापा धानी सा। इन्होंने अशाक राग में कानड़ांग मतलब कोमल गंधार और मापा गामा रेसा की संगत के द्वारा जो एक नवीन राग की रचना की है, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही सौम्य राग है। और इसमें आपको असावरी राग की, रेमा पदापा में असावरी राग की, नीसा रे में सारंग की, और धानीसा में जो है चंद्रकौंस की, और गामा रेसा में जो कानड़ा का जो झलक है। और समय इन्होंने कह दिया पहली तुक ही है शब्द की, उसमें ही आपको सारी झलक, सभी रागों की झलक मिल जाएगी। और इस साध संगत निध हर को नाम, संग सहाय जीव के काम, ये बाणी जो है इन्होंने गुरु महाराज की बाणी को इन्होंने इस राग में निबद्ध किया, जो मेरे विद्यार्थी हरसिमरन सिंह और उसके ब्रदर सतसिमरन सिंह जी गाएंगे। बहुत ही अच्छी रचना है। और आप इसमें रागों का जो गुंथन मंथन है और किस तरीके से जोड़ राग जोड़ते हैं वो आप देखें, कैसी रचना जप ताल में इन्होंने की है, बहुत प्रिय। काइंडली सर। वाहिगुरु। तीसरा शब्द जी
ਰਾਗ ਅਸ਼ਾਕ ਕਾਨੜਾ ਵਿੱਚ। Yes, a third. टाइमिंग थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। जी सर। वाह वाह वाह। जी 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 ऐसा माहौल ਬਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੀਨ ਰਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ
ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ time, ਬਾਅਦ time। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਡੇ 3-4 ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਸੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਕਿ ਸਭ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ क्षमा ਚਾਹਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਔਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸਾ ਲਾਭਾन्वित ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰ ਮੈਂ क्षमा ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਅਲੰਕਾਰ ਸਰ, ਐਂਟਾਇਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।